दोस्तों आज के वीडियो में 3 प्रकार की ऐसी चाय बनाने के बारे में जानेंगे, जिस चाय को पीने से शरीर की कमज़ोरी दूर होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाएगी। इसके अलावा कोई आपके शरीर में लाइफ़स्टाइल बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या कोई भी पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है, उससे छुटकारा दिलाने में यह चाय मदद करेगी। शरीर की कमज़ोरी दूर करेगी, आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं दर्द है, उस दर्द से राहत भी दिलाएगी। तो चलिए 3 प्रकार की कौन-सी चाय है, कैसे बनाना है, कैसे पीना है, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद कुछ दिनचर्या के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए पहली चाय के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहली चाय बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, 2 से 3 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, 1 से 2 लौंग डाल दीजिए, 2 से 3 काली मिर्च डाल दीजिए और इसी में 1 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा। लेकिन ये दालचीनी कौन-सी चाहिए? पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, ये सबसे फ़ायदेमंद होती है। ये सारी चीज़ें भून करके खरल में उसी में डाल दीजिए और इस पानी को अब इतना उबालना है, 2 कप पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, तो इसे दिन में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। अगर आप सुबह चाय पीने के आदी हैं, तो रोज़ सुबह खाली पेट आप पिएँगे, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। हमने जितने फ़ायदे बताए, उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो सुबह पी सकते हैं एक बार दिन में कभी भी पी सकते हैं। अगर आपको ऐसा कड़वा लग रहा है, इसको कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, इसी में थोड़ा-सा आप देसी गुड़ डाल सकते हैं। अब देसी गुड़ में क्या है, देसी गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, वो शारीरिक कमज़ोरी की भी दूर करेगा। अब इसमें जितना चीज़ें डाले हैं, जैसे आपका अदरक हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। तो इस चाय को आप दिन भर में 1 या 2 बार पी सकते हैं। गर्मी हो या ठंडी हो, कभी भी आप इसे ले सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगली चाय, अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो इस चाय को आप ले सकते हैं। ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चाय है। इस चाय को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको गैस बहुत ज़्यादा बनी है, एसिडिटी बनी हुई है, और गैस एसिडिटी का आज के समय में लगभग 90% लोग परेशान रहते हैं। उसके लिए दवाएँ खाते हैं, तो दवा की ज़रूरत नहीं है, आप इस चाय को पी सकते हैं। तो चाय को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसे पे गैस पे चढ़ा दीजिए, अब इसी में डालना है आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन, और इसे पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। पानी जब ये उबलते-उबलते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे, इसे गैस से आप उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद इसी में थोड़ा-सा 1 से 2 चुटकी आप काला नमक मिला लीजिए। 1 से 2 चुटकी काला नमक मिला लीजिए और आधा नींबू इसी में निचोड़ करके आप पी लीजिए। आधा नींबू निचोड़ करके आप इसे दिन में 1 से 2 बार पिएँगे, तो आपकी पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। इसके अलावा आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, आपका लीवर है, किडनी है, छोटी आँत, बड़ी आँत, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा। इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करेगा। आपको अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया चाय है आप इसे दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। किसी को अब इसे किसी नहीं पीना, सब पी सकते हैं, बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय एकदम छोटे बच्चों को नहीं देना है, बाकी सब लोग ले सकते हैं। अगली चाय है, अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वह है अर्जुन की छाल की चाय। अर्जुन की छाल की चाय बहुत ही फ़ायदेमंद है। अर्जुन की छाल की चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 कप पानी चाहिए। 2 कप पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए।
2 कप पानी को आपको गैस पे आप चढ़ा दीजिए और उसी में अर्जुन की छाल का दोस्तों छोटा-सा टुकड़ा डाल के उसे खूब पानी को बढ़िया से उबालिए। पानी आपको अर्जुन की छाल दोस्तों पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगी, नहीं तो अगर आपके आस-पास है, आस-पास अर्जुन का पेड़ सब जगह पाया जाता है, उसमें से छाल लाइए और ताज़ी छाल को डाल दीजिए तो भी सही है। तो पानी को खूब उबालिए, 2 कप पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, तब इसे आप उतार लीजिए। अगर आपको ये कड़वा लगेगा, कड़वा अगर पसंद नहीं तो इसमें थोड़ा-सा गुड़ आप मिला सकते हैं। इसे कब पीना? रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट आप पिएँगे तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। कितने दिन तक पीना है? लगातार दोस्तों आप 3 महीने आप पी लीजिए। और इसे अर्जुन की छाल की जो चाय है इसे अक्सर ठंडी के दिनों में पीना चाहिए। ठंडी के दिनों में 3 महीना आप पिएँगे तो पूरा जो आपका 9 महीना बच रहा है, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अर्जुन की छाल हृदय रोग को दूर करने में बहुत ही कारगर है। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। जब भी आप अर्जुन की छाल की चाय पिएँ, तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में पिएँ। उनसे इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे, तो और बेटर होगा। और ही बेटर होगा। और दोस्तों गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग ना करें। ये खून को भी साफ करने का काम करती है, शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस करने का काम करती है। ये 3 प्रकार की चाय बड़ी ही गुणकारी चाय है। अब इन 3 प्रकार की चाय में से कौन सी चाय आप पीना चाहते हैं? क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ दिनचर्या के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक दिनचर्या अपना लीजिए। आयुर्वेद के समय के अनुसार खाना खाइए, समय के अनुसार आपको सोना है और डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। इसे कभी मिस मत करना। 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए। इसके लिए आप रोज़ सुबह का समय निर्धारित करिए। तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए, जो आप कर सकते हैं। रोज़ 2 घंटे का जम के मेहनत करिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और दूसरा अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? दोस्तों आपके घर से बाहर की जितनी बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी में बनी हो, वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको उसके बारे में सोचना होगा। ये किन-किन चीज़ों से बनाई गई है? इन्हें बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया होगा? क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक है? तो दोस्तों आपका मन यही करेगा, नहीं यार, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर की जितनी भी चीज़ें अगर वो मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा या रिफाइन या पामोलिन तेल में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर दोस्तों क्या मिलाया गया है? नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, हमें अपने घर का खाना खाना चाहिए। घर के खाने में दोस्तों 3 चीज़ों का प्रयोग मत करना, उसमें है रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन की गई चीनी, रिफाइन किया गया नमक, रिफाइन किया गया मैदा। इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल, इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और ना तो चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।